नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम आप लोगों के बीच फिर से लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 9 का ये जीव विज्ञान का दूसरे अध्याय उत्तक का लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद वाले वीडियोज़ में हम लोग दीर्घ उत्तरीय को देखेंगे। और इससे पहले के क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सीक्वेंस वाइज क्लास मिलेंगे और फिर उसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। यानी इससे पहले के अध्याय का आपको क्लास मिल जाएगा और फिर उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। उसके बाद फिर इस क्लास में आएंगे और उसके बाद इसका फिर अति लघु उत्तरीय मिलेगा, फिर ये लघु उत्तरीय आज आप देख पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से जाके इसको देखेंगे। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस जीव विज्ञान को सीखना समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो क्लास को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें और चैनल पे पहली बार हों तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स में आप अपने विचारों को ज़रूर व्यक्त करें। सबसे पहला क्या प्रश्न है, देखिए कि उत्तक क्या है। तो समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारे अंग होते हैं जो कि अनेक प्रकार की उत्तकों से मिलकर बनते हैं। विभज्योतिकी उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है। विभज्योतिकी उत्तक जीवित कोशिकाओं का बना होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। इस उत्तक की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है एवं प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी रहती है, जबकि विभाज्योतिकी उत्तक की वृद्धि के बाद अस्थायी उत्तक बनता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित रहता है। नंबर 4 में क्या है, मृदुतक कहाँ पाया जाता है। तो मृदुतक उत्तक नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिक और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। 5वां नंबर का सवाल है कि स्थूल कोण उत्तक के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। स्थूल कोण उत्तक के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। दूसरा, जब स्थूल कोण उत्तक में हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। छठा नंबर सवाल क्या है, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, मृदुतक या पैरेन्काइमा। दूसरा स्थूल कोण उत्तक और तीसरा दृढ़ उत्तक। 7 नंबर सवाल क्या है कि दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत कहलाती हैं। दृढ़ उत्तक में जीव द्रव नहीं पाया जाता है, इसलिए इसकी कोशिकाओं को मृत कहा जाता है। 8 नंबर सवाल क्या है कि पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है। दृढ़ उत्तक की वजह से पौधों के तना, पत्तियों का सिरा, फलों एवं बीजों का आवरण कठोर और ठोस होता है। नंबर 9 में क्या है कि कॉर्क कोशिका का निर्माण कब होता है। समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे पुराने होते जाते हैं, इसकी बाहरी उत्तक विभाजित होकर कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण करती है। नंबर 10 में क्या है, देखिए जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों 2 या 2 से अधिक कोशिका से बने उत्तक हैं। ये पौधों में खाद्य पदार्थों के संवहन का कार्य करते हैं, इसलिए इसे जटिल उत्तक कहते हैं।
11 नंबर में क्या है कि जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखें। जाइलम ऊतक के 4 अवयव होते हैं। पहला क्या है, वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है एवं जड़ से जल को पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा क्या है, वाहिकाएं। वाहिकाएं जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। तीसरा है जाइलम तंतु। जाइलम तंतु पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। चौथा है जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक कोशिकाएं भोजन संग्रह करती है। फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखें। फ्लोएम के 4 तत्वों का कार्य निम्नलिखित है। पहला है चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में ले जाता है। दूसरा है सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। तीसरा है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। चौथा है फ्लोएम मृदुतक। इनमें भोजन संचित रहता है। ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती है। नंबर 13 क्या है, एपिथीलियमी ऊतक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें। एपिथीलियमी ऊतक अंगों का रक्षा करती है। एपिथीलियमी ऊतक आहार नाल को पदार्थ का अवशोषण तथा स्रवण में सहायता करती है। एपिथीलियमी ऊतक श्वास नली के भीतरी सतह पर म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देता है। नंबर 14 में क्या है, संयोजी ऊतक क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण दें। तो संयोजी ऊतक अंगों एवं ऊतकों को मिलाने एवं सहारा देने का काम करती है। वास्तविक संयोजी ऊतक एवं कंकाल ऊतक इसके 2 उदाहरण हैं। नंबर 15 में क्या है कि एरियोलर ऊतक के कार्यों का उल्लेख करें। एरियोलर ऊतक के कार्य, पहला क्या है, यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा है यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। 16 नंबर सवाल क्या है कि टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। टेंडन मांसपेशी को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। ऐसे ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं, जबकि लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। 16 नंबर सवाल क्या है, वसामय या एडिपोज ऊतक के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। एडिपोज ऊतक का कार्य, पहला क्या है, यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। दूसरा है एडिपोज ऊतक बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। तीसरा है एडिपोज ऊतक ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। चौथा है एडिपोज ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। नंबर 18 में क्या है कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। रक्त के अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। नंबर 19 में क्या है कि लसिका क्या है। लसिका एक वर्णहीन द्रव है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां क्या हैं।
रैखित पेशियां जंतु के कंकाल से जुटी रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। जबकि आरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। नंबर 21 में क्या है? नंबर 21 में क्या है? रेखित पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं? रेखित पेशी जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है एवं इसमें ऐच्छिक गति होते रहता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। नंबर 22 क्या है कि तंत्रिका उत्तक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। तंत्रिका उत्तक हमारे शरीर के विभिन्न भागों में होने वाली संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। नंबर 23 में क्या है? तंत्रिका क्या है? जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी उत्तक से घिरे रहते हैं तो उसे ही तंत्रिका कहते हैं। नंबर 24 क्या है? एक्सोन और डेंड्राइट्स के क्या कार्य हैं? एक कोशिका का एक्सोन दूसरे कोशिका के डेंड्राइट्स तक संचार आवेग को भेजती है। एक्सोन से डेंड्राइट्स के ओर संवादों का संवहन होता है। बस इतना ही कार्य इसका है। तो आज का ये लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर का ये वीडियो क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो क्लास को देखते हुए अगर यहाँ तक आ गए हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो क्लास का लिंक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर के वीडियो क्लास में।